अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पिछले चंद हफ्तों से अपोजिशन इत्तेहाद की मुलाकातें जारी थी। बार बार कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, किसी भी वक्त ला सकते हैं। जब सवाल होता था कि कब लाई जाएगी तहरीक अदम एतमाद, तो कहते थे कि मुनासिब वक्त आने पर बता देंगे। लेकिन लगता है कि मौलाना जो है मौलाना फजलुर रहमान, उनको लगता है कि मुनासिब वक्त आ चुका है, क्योंकि कल उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 48 घंटों के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। और आज ये खबर आई कि जी तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार हो गया है और अपोजिशन के 80 से ज़ायद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत भी कर दिए हैं। दूसरी तरफ कल ये भी बात की गई थी कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के लोग जो हैं या हुकूमत के साथ जो पार्टीज़ मौजूद हैं उनके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा, क्योंकि क़ाफ लीग, MQM, ये जमातें जो थी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन लोगों से जाके मुलाकातें भी अपोजिशन के रहनुमा में करते हुए नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म एक्टिव नज़र आए। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की चौधरी बिरादरान से। फिर वज़ीर आज़म ने कुछ ऐलानात ऐसे किए जिससे लग रहा था कि अपोजिशन जो एक हाइप बना रही थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। लेकिन कल के ऐलान के बाद और आज की इस खबर के बाद कि मुसव्वदा भी तैयार हो गया है और किसी भी वक्त रिक्विजिशन जो है वो जमा करवाई जा सकती है इजलास बुलाने की कौमी असम्बली के, तो उसके बाद दोबारा से एक तेज़ी हम देख रहे हैं मुल्क की सियासत में। और आज वज़ीर आज़म ने मोनी सिलाई साहब से भी मुलाकात की, जिसके बाद मोनी सिलाई साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया है। अब इस वादे से एक माजी का वादा याद आ जाता है जो चौधरी बिरादरान के साथ किया गया था, लेकिन उस वादे की खिलाफ वर्जी की गई। और किस जमात ने की थी? नून लीग ने खिलाफ वर्जी की थी। उनसे वादा किया गया था वजारत आला देने का, लेकिन वो वजारत आला फिर शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई थी। एक मरतबा फिर से अब कोशिश की जा रही है कि काफ लीग को अपने साथ मिलाया जाए अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से। और ख़बरें ये भी आई थी कि उनको वजारत आला पंजाब की ऑफ़र की जाएगी, लेकिन लगता ऐसा है कि नून लीग रिलक्टेंट है उनको ये पेशकश करने में। ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि मुफ्त में वोट नहीं देगी काफ लीग, उसको कुछ बेहतर पेशकश करनी पड़ेगी। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है अब पिछले 2 रोज़ के दौरान कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। अब ये बड़ा फ़ैसला क्या हो सकता है? क्या वो असम्बलियाँ तोड़ने लगे हैं या फिर उन्होंने पंजाब की वजारत आला की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया है? ये ज़रा आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये इस वीक का लास्ट शो है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हों, सो दैट हम बेहतर तरीके से ज़रा समझें मुल्क की सियासत को और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी साहब, अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, और इरशाद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरशाद आरिफ साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, 48 घंटों की खुशखबरी मौलाना ने सुनाई थी और आज मुसव्वदे की तैयारी पर भी बात हो गई कि तैयार हो गया मुसव्वदा, तो आपको लगता है कि अब तैयार है अपोजिशन अपनी देरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, या कर पाएगी? बज़ाहिर तो लगता ऐसा ही है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, और अगर मुक़्तदर क़ुव्वत या इस्टेब्लिशमेंट या नवाज शरीफ साहब और उनके साथी जिनको खिलाई मखलूक कहते थे उनके आशीर्वाद हासिल है तो ये कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन अपने बलबूते पर यह तहरीक कामयाब करना चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये एक देरीना कल्चर है कि किसी भी पार्टी में जब लोग होते हैं, खा वो इत्तेहादी हूँ या उस पार्टी के अरकान हूँ, उन्हें अपनी लीडरशिप से, अपनी पार्टी से शिकायत रहते हैं और उनका इजहार भी वो करते रहते हैं, चूँचरा होती रहती है। लेकिन जब मौका आता है तो वो इकट्ठे होते हैं और अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होते हैं। ये तमाशा हम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी देखते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी देखते रहे हैं कि वज़ीर जो थे वो हमारे पास सहाफ़ियों के पास बैठ के गिले शिकवे अपनी क़यादत के करते थे, लेकिन कभी देखा नहीं है कि उन्होंने अदम एतमाद का तो सिर्फ एक ही मौका 85 की असम्बली के बाद आया था बेनज़ीर साहबा के, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कोशिश होती रही पीपल्स पार्टी के दौर में भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट के मौके पर ये लोग गैर हाजिर हो गए हों, बजट पास ना हो सका हो, या कानून साजी के मौके पर इन्होंने जुर्रत की हो। सिर्फ एक मौका ऐसा है जब शरीयत बिल जनाब नवाज शरीफ साहब लाए थे तो खुर्शीद कसूरी साहब वाहिद रुकन थे जिन्होंने उसकी बरमला मुखालफत की थी और कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपको अगर इख्तलाफ है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने उसी वक्त लिख के दे दिया था कि ले जी मेरा इस्तीफ़ा
अगर इससे आप राजी होते हैं, लेकिन ये कानून पास नहीं होना चाहिए। वो खैर कानून पास नहीं हुआ था। तो एक ही मेंबर असम्बली हमें तो याद है, इसके अलावा तो हमें याद नहीं है कि किसी मेंबर असम्बली ने ऐसी जुर्रत या हरकत की हो। अब तो अगर तारीख इरशाद अली साहब, कता कलामी की माजरत, अब जो फिर ऑपोजिशन दावा कर रही है कि तकरीबन 40 के करीब हुकूमत के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो लोग बगावत कर दें हुकूमत के खिलाफ ही, अपनी हुकूमत के खिलाफ? 40 तो क्या, अगर 20 अरकान भी होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक पिछले हफ्ते मंजूर हो चुकी होती और मियाँ जनाब इमरान खान इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म ना होते। क्योंकि ये जो जिन हालात में ये बासी कड़ी में उबाल आया है, वो हालात दौरा रूस से पहले ज्यादा सख्त थे। दौरा रूस के बाद तो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है। तो 20-25 अरकान का अभी मामला नहीं है। तो यानी ऑपोजिशन ब्लफ कर रही है, या फिर ये नर्व्स की गेम बना दिया, या फिर ऑपोजिशन है इसे? अगर तो फैसला साज कुव्वतें यहाँ हैं, उन्होंने इमरान खान से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है, तो फिर ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। और देर भी शायद इसीलिए हो रही थी। अगर नहीं है तो बार देखें, वैसे तो दावे जो थे वो तो जब मौलाना फजल रहमान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे, उस वक्त भी दावे हुए थे। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे कि फलां तारीख आखिरी तारीख है, फलां दिन इमरान खान साहब का इस्तीफा ले लिया जाएगा और असम्बलियाँ टूट जाएंगी और नए इलेक्शन होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उससे हासिल ये हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का मौका मिल गया था। अब ये ना हो कि ये सारी तहरीक वहरीक के बाद पता चले कि कोई मुल्क से बाहर चला गया है या मुल्क के अंदर किसी को रियायत मिल गई है, ये ना हो, नतीजा ये ना निकले। सही। मुबशिर ज़ैदी साहब, इन चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि क़ाफ लीग की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कोई पेशकश जो है वो की जाए क़ाफ लीग को, ताकि वो आके उनके साथ मिल जाए। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया और बड़ी मानी खेज सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर थी। वो क्या बयान था, ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आके आपसे इस पर सवाल करती हूँ। एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, तो वो घबराए तो नहीं हुए जी। मुबशिर ज़ैदी साहब वो कह रहे हैं कि हांडी चढ़ी है, इस हांडी से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और साथ ही ये भी कहा कि वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं है। क्या समझे सर? हम ये तो जानते हैं कि चौधरी बिरादरान की सियासत बड़ी मीनिंगफुल होती है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते वो। तो ये दोनों तरफ ही नज़र आ रहा है कि ये हांडी चढ़ी हुई है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। फिर दूसरी तरफ ये कि वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में घबराए हुए तो थे जब ही वो क़ाफ लीग के पास गए, मगर ये हमें समझना होगा कि तहरीक अदम एतमाद का ऐलान अपोजिशन ने किया है कि वो इसको जो है पेश करेंगे और कामयाब करेंगे। तो लिहाजा सबका सब जो ओनस है वो इस वक्त अपोजिशन के ऊपर है। अपोजिशन को इत्तेहादियों की ज़रूरत है, और कम अज़ कम क़ाफ लीग के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि वो अब अपोजिशन का साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि आज आपको, जैसे आपने तस्करा भी किया कि मोनिस इलाही की आज मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म से, और उन्होंने ट्वीट भी किया। तो क़ाफ लीग तो आप मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के साथ है। दूसरी, जहाँ तक आप MQM की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि MQM का भी ऐसे कोई इरादा है। जहाँ तक हुकूमती अराकीन तोड़ने की बात है, तो देखिए एक फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ है। अगर वज़ीर आज़म के जो अदम एतमाद आएगी उसमें ओपन शो ऑफ हैंड्स होगा, तो उसमें स्पीकर जो है वो रूलिंग दे सकते हैं कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ है। अगर कोई PTI वाला खिलाफ भी वोट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अपोजिशन नंबर गेम कैसे पूरे करेगी यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप किया है, लॉन्ग मार्च भी चल रही है, जरदारी साहब जो है बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। एक और आपको खबर दूं कि अभी कुछ देर पहले ये भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस बात पर जो इख्तिलाफ था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या इंटरिम सेटअप आएगा या स्नैप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो उन पर कम से कम ये इत्तफाक हो गया है कि कोई इंटरिम सेटअप नहीं होगा। अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म खुद जो हैं वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लें। उसमें जाहिर है उनके लिए भी इतना डेंजर है और अपोजिशन के लिए भी डेंजर है, मगर फ़िलहाल सूरत हाल बहुत फ्लूइड, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, गैर वाज़ेह है।
तो लिहाजा ओनस अभी भी अपोजिशन के ऊपर है और मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है इस वक्त जो वो दावे कर रही है उस पर अमली जामा भी पहना सकती है। दूसरी बात यह है, अब खबर ये आ रही है कि शायद वजीर आजम से पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ पेश कर दी जाए। तो ये भी बातें सारी चल रही हैं। तो अगर स्पीकर के खिलाफ पेश करते हैं, वहाँ सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है अपोजिशन चाहे कि पहले स्पीकर को वो आउट करें और उसके बाद ये 48 घंटों का ऐलान फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तो नहीं किया मौलाना ने? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मे बी दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है इस मामले के ऊपर। जो अभी भी मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात चल रही है, वहाँ पर भी मीडिया को कह दिया गया है कि आप आने की जहमत ना करें, वहाँ ना कोई प्रेस टॉक होगी और ना ही कोई एलामिया जारी होगा। तो सब जो कार्ड्स हैं हर कोई अपने सीने से लगा के घूम रहा है, लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अपोजिशन के पास अभी भी मतलूबा जो तादाद है वो उनको मैसर नहीं है कि वो कम अज़ कम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक एतमाद कामयाब करा सकें। सही। अब अमीर अब्बास, ये जो वज़ीर परवेज़ इलाही साहब ने बात की है कि इंतज़ार करते हैं और इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, आपको कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है इस हांडी से? देखिए, ऑपोजिशन को पीडीएम को जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उनको सबसे पहले उम्मीद थी कि वो पीएमएलक्यू और एमक्यूएम दोनों को इमरान खान साहब से तोड़कर अपने साथ मिलाएं, जो सब फैसला हो सकता था। यानी इमरान खान की पार्टी में से 20-25 लोगों को इनफरादी तौर पर तोड़ना बहुत मुश्किल भी है, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और एमक्यूएम और पीएमएलक्यू को तोड़ना निस्बतन आसान हो सकता था, जो कि अभी तक बज़ाहिरन वो कामयाब नहीं हो सके। पीएमएलक्यू तो आज मुनीस इलाही साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हम साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर के उनकी मुलाकात हुई है। चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा कोई ड्यूबियस या ख़तरनाक स्टेटमेंट नहीं समझता। हाँ, एक सरप्राइज, एक तजस्सुस ज़रूर बरकरार रखना चाहेगी पीएमएलक्यू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कोई 2-3 हफ्ते से काफ लीग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर से बहुत हाईलाइट हो गई है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी से जो है सियासत के अंदर उसको बरकरार रखे और वो ज़ेरे बहस आते रहें। एमक्यूएम ने जो फैसला करना था, एमक्यूएम इस बात की मुंतज़िर थी कि हमसे पहले पीएमएलक्यू फैसला करे। यानी अगर पीएमएलक्यू फैसला कर ले बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि हम इमरान खान साहब के इत्तेहाद से जुदा हो रहे हैं, तो फिर एमक्यूएम भी वही फैसला करेगी। वरना एमक्यूएम अकेले इस पूरे वो कोयलों की दलाली में मुंह काले वाली बात है। यानी वो अपने ऊपर ये सारा मलबानी या नजलानी करवाना चाहती कि हमने एक गवर्नमेंट को टॉपल किया या हम किसी के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए। हाँ, हमारे साथ कोई और भी होगा तो फिर चले, मिली जुली कैफियत होगी, उसमें हम भी निकल जाएंगे और वो भी निकल जाएंगे। तो इत्तेहादी तो ये काम करते हुए अब नजर नहीं आ रहे, जो आज के दिन तक की सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब के जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर ऑपोजिशन का सारा इन्हिसार है कि उनके जरिए से वो ये अपना काम किसी तरह से करके दिखा सके। तो अब 20 या 24 लोगों का जो दावा ऑपोजिशन कर रही है कि हमने इमरान खान साहब की पार्टी के तोड़ लिए हैं, जिसकी बुनियाद पे कल 48 घंटे की बात की गई थी, तो उस 48 घंटे में से 24 घंटे तो गुजर गए। लेकिन अब अगर कोई ये कहे आयशा कि वो जो 24 लोग हैं या 25 लोग हैं वो इमरान खान को छोड़ के पीडीएम के साथ जाते हैं किसी उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर, तो ये कोई और किसी और के मुंह पर तो पागल लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन मेरे मुंह पर तो पागल ही लिखा हुआ कि हम इतनी आसानी से ये बात तस्लीम कर लें कि इस मुल्क में उसूली सियासत भी होती है। ना इमरान खान की सियासत उसूली है, ना इमरान खान की मुखालिफिन की सियासत उसूली है। ये हिर्स की सियासत है, ये कुर्सी की सियासत है, ये इक़्तिदार की सियासत है, ये दौलत की सियासत है, ये लालच की सियासत है। ये दोनों तरफ यही सियासत है। तो अगर कोई आज इमरान खान को छोड़ के जा रहा है तो वो यकीनी तौर पर किसी बहुत बड़ी माली कीमत की एवज़ जा रहा होगा, वो किसी बहुत बड़े जाती मुफाद की एवज़ जा रहा होगा। हाँ, इलेक्शन से पहले लोग पार्टियां जो बदलते हैं वो एक मुख्तलिफ सिनेरियो होता है, उसमें जीत हार का सिनेरियो होता है, उसमें एक हवा चल रही होती है। 2018 में इमरान खान की हवा चली, बहुत सारे लोग इधर आ गए। 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हवा थी, लोग काफ लीग छोड़ के उधर चले गए। इलेक्शन से पहले लोग पार्टियां बदलते हैं, लेकिन आप एक इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है, एक हुकूमत के साथ है, आप उसको छोड़कर अगर जाते हैं और आप अपोजिशन के साथ बैठते हैं, जैसे जैदी साहब ने उसकी कानूनी हैसियत बता दी, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपनी बोलियां लगवाई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, आप जहां मंडियां लगेंगी। अच्छा, आप हुकूमत पहले ही शेख रशीद तो कह चुके हैं
कि अगर आपने फिर लोगों को खरीदना है तो फिर हमसे बड़ा तो खरीदार कोई नहीं हो सकता, हम तो हुकूमत पे बैठे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, हुकूमत है ना, कौमी खजाना उनके हाथ में, वो जिस तरह चाहे उसको जायज नाजायज तरीके से उड़ाना शुरू कर दे। तो ये एक बहुत घटिया और गंदा खेल शुरू होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। मेरे लिए इससे ज्यादा अहम सवाल ये बनता है, ये आम सवाल नहीं है कि इमरान खान गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। इमरान खान इज अ नोबडी, कोई भी इस मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं है। नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, पीपल कम एंड गो, मुल्क कायम रहता है, निजाम चलता है। तो इमरान खान चला जाएगा सो व्हाट, क्या हो जाएगा? इमरान खान ये 70 साल से तो नहीं मुल्क को चला रहा था। मेरे लिए आम सवाल ये बनता है आशा कि इमरान खान के जाने के बाद व्हाट नेक्स्ट? आप एक अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव इनडेफिनेट अनार्की में ना दाखिल हो जाएं, आप एक इंस्टेबिलिटी की फेज में दाखिल हो जाएंगे। इमरान खान को आप आज निकाल देंगे, क्या वो फिर घर बैठ जाएगा बनी गाला, या वो लंदन चला जाएगा अपने बच्चों या जमामा बीबी के पास? नहीं। या वो पाकपतन में मुजावर बन के बैठ जाएगा? नहीं। इमरान खान होगा, उसकी आखिर फॉलोइंग है ना इस मुल्क के अंदर, कम या ज्यादा। भले कुछ लोग नाराज हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मायूस हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ लोग कुछ ना कुछ खड़े हुए हैं। वो डंडा लेके बाहर निकल जाएगा, शहर शहर दर दर गली गली होगा। यही काम जो आज ये कर रहे हैं वो उनके खिलाफ कर रहा होगा। तो हम तो एक दायरे में घूमना शुरू, और वो तो कह भी चुके हैं ना, अमीर अब्बास कह चुके हैं कि मैं तो आपसे ज्यादा खतरनाक ऑपोजिशन हूँगा, मैं यहाँ पर इतना खतरनाक नहीं हूँ, ऑपोजिशन में आके ज्यादा खतरनाक होऊंगा। इरशाद आरिफ साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि खुदा न खास्ता मामलात जो हैं वो अनार्की की तरफ जा सकते हैं? देखें, सिर्फ अनार्की नहीं होगी। पाकिस्तान इस वक्त जो रीजनल सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, उसका अहम प्लेयर है अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से। वो सिर्फ ये नहीं होगा, अगर मिसाल के तौर पर जो अपोजिशन दावे कर रही है अपने राजदारी के साथ, जो खुसर पुसर होती है, जी हमें वहाँ से इशारा मिल गया और ये फैसला कर लिया मुक़्तदर क़ुव्वत उन्हें कि इमरान खान को रुख़्सत करना है, तो सीधा सीधा सवाल ये होगा कि ये अमेरिका के कहने पर हुआ है। अगर अमेरिका के कहने पर हमारे यहाँ हुकूमत चेंज होती है, पहले हुआ करती थी, अब भी अगर होती है, तो इसका मतलब है यहाँ एक नई आवेज़िश शुरू होगी। यूक्रेन जंग के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क, ये मुल्क है, फिर एक सर्द जंग का अड्डा बनेगा। वो लड़ाई, उन बड़े हाथियों की लड़ाई जो है वो यहाँ होगी और उसमें हम घास के तौर पर कुचले जाएंगे। ये एक सवाल होगा। दूसरा सवाल ये, अमीर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ फिर मंडियाँ लगेंगी, यहाँ हार्स ट्रेडिंग होगी, ज़मीर फरोशी होगी, ईमान फरोशी होगी। ये कल्चर 90 का कल्चर जो था, जिसकी वजह से जमहूरियत भी बदनाम हुई, मुल्क भी बदनाम हुआ, मुल्क के अंदर कल्चर आया करप्शन का, बेईमानी का, बददियानती का, उसको हम दोबारा प्रमोट करना चाहते हैं, राइज करना चाहते हैं। ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि फौरी तौर पर जो कोशिश होगी, अगर हुकूमत, जाहिर बात है कि पंजाब में जो है फैसला कौन पोजीशन में पंजाब होता है, अगर नई हुकूमत नवाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग की बनती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब का जो नाअहली का केस है दोबारा किसी न किसी तरह से सुना जाएगा, उनको वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम में। तो इसका मतलब है अदालतों की यहाँ पहले ही कोई तौकीर नहीं रहने देगी, मज़ीद बेतौकीरी होगी। ये सारे सवालात जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। और जो अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत की बेहतरी तो नहीं हो सकती ना। कौन सा अलादीन का चिराग है अपोजिशन के पास कि जिसकी वजह से वो पेट्रोल की कीमतें आलमी कीमतों में इजाफे के होते हुए कम कर देंगे, बिजली की कीमतें कम कर देंगे, यहाँ से तेल के चश्मे निकल आएंगे, सोना के पहाड़ निकलेंगे। तो ये मसाइल हमारे लिए बढ़ेंगे और मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर जो तमाशागाह बनेगा। और ये तस्वर किया जाए कि यहाँ ये एक चीज़ और है, ये हो ना हो, इमरान खान और इमरान खान के साथी उस नैरेटिव को लेके चलेंगे, खा पीछे वो मुक़्तदर क़ुव्वतें हूँ ना हूँ, फिर भी वो यही कहेंगे कि ये किसी को काम नहीं करने देते। जो नवाज शरीफ बात कहते थे और सिर्फ हमारे मकामी मीडिया उसको उछालता था, वो इंटरनेशनल मीडिया उछालेगा कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाती, यहाँ किसी को काम नहीं करने दिया जाता। ऐसी बातें सामने आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर शख्स, होशमंद शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उन मसाइल को मज़ीद बढ़ाया जाए, उनको दुगनी रफ्तार से बढ़ाया जाए और मुल्क तमाशा बन जाए। तो मेरा ख्याल है
अगर वाकईतन तहरीक इंसाफ के 24 मेंबरान, 40 मेंबरान, 30 मेंबरान नाराज हैं तो वो अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, वो सामने आए, वो इस्तीफे पेश करें अपनी पार्टी से और खुद ब खुद इलेक्शन हो जाएंगे। खुद ब खुद ये अदम एतमाद की तहरीक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 15 अरकान दे दें और कहें कि जनाब इमरान खान साहब पर हमने एतमाद का इजहार किया था, वो हमारे एतमाद पर पूरे नहीं उतरे, हमने गलती की, हम इस्तीफे पेश करें, हम उस असम्बली में उस हुकूमत में नहीं बैठना चाहते, तो अगर अल्टीमेटली इलेक्शन ही होने हैं तो वो उसका रास्ता हमवार कर दें। कम से कम ये तो साबित होगा कि उन्होंने अपनी सीटों की कुर्बानी दे के इस मुल्क में एक जमहूरी रिवायत के एहया किया है कि अगर हमारी पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, हमारा लीडर जो है हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा तो हम उसके साथ। सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है इरशाद साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी चलें, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। या तो टिकट के लालच में होगा या पैसों के लालच में होगा। ये जो वज़रा तो इल्जाम लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ का रेट लग रहा है। सही, एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करेंगे। ब्रेक हो गया, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन अब कितनी ज़्यादा तैयार है, नंबर पूरे हैं या नहीं। अपोजिशन का दावा तो है कि नंबर पूरे हैं, लेकिन हुकूमत भी दावा कर रही है कि अपोजिशन के कुछ अरकान उनके साथ राब्ते में हैं। तो अब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, कौन जो है कामयाब होगा इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में? कहीं चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था वो वाला हाल ना हो जाए। मुशीर ज़ैदी साहब, वैसे तो कल मौलाना ने भी कहा कि हमें एम्पायर जो है वो न्यूट्रल नज़र आ रहा है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की कि हमारे किसी रुकन को कोई कॉल नहीं आई है। तो आपको लगता है कि इस मर्तबा वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है कि एम्पायर न्यूट्रल रहे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, या फिर इस मर्तबा भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाला हाल नज़र आ रहा है आपको कि हो सकता है? देखिए आयशा, अगर हम माजी की तरफ देखें तो अंपायर अगर न्यूट्रल होता है तो कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती या नाकाम नहीं होती फॉर दैट मैटर। तो अंपायर को किसी ना किसी साइड पे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ ये कह देना कि अंपायर न्यूट्रल है तो मेरे ख्याल में अपोजिशन जो है वो इससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि ठीक है अंपायर न्यूट्रल हो गया, लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो 2-3 इक़दामात किए इमीडिएटली आफ्टर दैट, वो काफली की तरफ गए, उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं 10 रुपये घटा दी और टिल बजट उसको फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ बिजली की कीमत में भी उन्होंने कमी का ऐलान कर दिया। तो जो इत्तेहादियों के जो एतराज़ात थे कि जनाब महंगाई बहुत हो रही है, अवाम चीख रहे हैं, तो कम अज़ कम इसके थ्रू उन्होंने कोशिश की कि इत्तेहादियों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। और अगर जो बाकी भी उनके अपने अंदर जो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, अवाम पिस रहे हैं, हम कैसे जाएंगे दोबारा इलेक्शन में, उनका सामना कैसे करेंगे, तो इससे कम से कम उनको भी ये पैगाम गया है कि आपका जो अगर एक्सक्यूज़ आप बना रहे हैं महंगाई को, तो वो वज़ीर आज़म ने एड्रेस कर दिया है। इससे बड़ी हद तक मैं इसे कहूँगा कि वज़ीर आज़म का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिससे कम से कम उनके इत्तेहादी विद इन देयर ओन रैंक्स जो है वो जो बेचैनी थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। और ये चीज़ अपोजिशन के लिए खासी जो है कोई अच्छी खबर नहीं है। तो अपोजिशन बैंक कर रही थी कि ये जो सेंटिमेंट चल रहा है महंगाई के बारे में और लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसी को लेकर के या तो अपोजिशन जो इत्तेहादियों से है उनको अपनी तरफ मिला करके इस हुकूमत को टॉपल किया जाए, या विद इन जो अगर जहांगीर खान तरीन ग्रुप है या कोई ऐसा ग्रुप है उसको मिला लिया जाए। मगर ये चीज़ें मेरे ख्याल में फिल वक्त जो है वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का जो इम्कान था वो अगर ख़त्म नहीं कर दिया तो मुश्किल ज़रूर कर दिया किसी भी इत्तेहादी या अपने PTI के MNA के लिए कि वो इस बिना पर साइड स्विच कर दे कि जनाब क्योंकि महंगाई बहुत है, अवाम चीखें मार रही हैं, तो अपोजिशन की तरफ आना है। दूसरी बात, जो अपोजिशन की तहरीक है, अपोजिशन के पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है मुल्क के लिए। उनके गिरा दिया आपने, गिरा दिया ठीक है, बड़ा आपने आला काम किया, आपने गिरा दिया, फिर क्या होगा? फिर जो सेटअप आएगा
क्या वो जो है चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में टैकल करेगा? हो सकता है कर ले, लेकिन ये जो बहरान है जिसमें सबसे बढ़कर माशी बहरान है और इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन बनी हुई है उसके बिना पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो दूसरी पार्टी आएगी वो किसी और तरीके से रिएक्ट करेगी। आपने ऑयल की प्राइसेस देख ली, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त $116 पर चली गई हैं। ठीक है, वजीर आजम ने क्या किया है कि अगर फ्रीज कर दिया है और ऑयल की प्राइसेस यहीं रहती हैं तो जाहिर है मुश्किलात होंगी, और अगर उनकी हुकूमत बिलफर्ज 1% अगर आप लगा लें को चली भी गई तो जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए तो सबसे पहले इस चीज़ से निपटना होगा कि इस जो चीज़ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ लोगों के इल्म में भी है कि अगर अपोजिशन भी आती है तो फिलवक्त किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, तो वाई गो फॉर एन एक्सरसाइज कि अगर स्टेटस को हटाकर दोबारा स्टेटस को आएगा तो वो कैसे उससे कोई बदलाव नहीं आएगा चीज़ों के अंदर। फिर जहाँ तक आपने इरशाद आरिफ साहब ने भी इशारा किया, अमीर अब्बास ने भी, आपने भी, कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है यहाँ पर मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते हैं कि वो इस तरह की जो किसी भी तरीके अदम एतमाद को अगर सपोर्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान के पास फिल वक्त वो ताकत मौजूद है जिससे वो न सिर्फ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को रोक सके बल्कि हो सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम भी लगा दें। और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात पता है कि इमरान खान जो हैं उनके लिए इस वक्त खासे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं अगर उन्होंने अपोजिशन को कहीं भी सपोर्ट किया। इसीलिए न्यूट्रलिटी की बातें आ रही हैं, मगर न्यूट्रलिटी से बदकिस्मती से माजी में तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। तो इस दफ़ा क्या नया होने वाला है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी कुछ नया नहीं होता, पाकिस्तान में वही होता है जो शायद 10 साल पहले हुआ होता है, 20 साल पहले हुआ होता है, 30 साल पहले हुआ होता है, वो चीज़ें। वी आर रनिंग इन फुल सर्कल्स में हम घूमते जा रहे हैं। अमीर अब्बास, गिवन द सिचुएशन जो इस वक्त दुनिया भर में हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की भी बातें मुख्तलिफ जगहों पर की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ हलकों की या एस्टैब्लिशमेंट की जो हम बात करते हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो जबकि पाकिस्तान इतना अहम रोल भी प्ले कर रहा है और ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक जो कुछ हो रहा है कि अपनी ख़ारजा पॉलिसी को हमने आज़ाद करना है, हमने अमरीकी ब्लॉक से निकलना है, चाहे दूसरे ब्लॉक की बातें नहीं कर रहे वज़ीर आज़म साहब कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बस स्टिल जाकर वो रशिया से जिस तरह से मिले उसको भी अप्रिशिएट भी किया गया, तनकीद भी की गई इसकी टाइमिंग पे। इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट भी क्या अफोर्ड कर सकती है पॉलिटिकली अनस्टेबल अगर हो जाए मुल्क? तो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली इनस्टेबल या इकोनॉमिकली इनस्टेबल मुल्क को तो अफोर्ड नहीं कर सकती डेफिनेटली, लेकिन ये जो यूक्रेन और रशिया का मामला है इसका कोई हमारी इंस्टेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, पाकिस्तान वो क्या पिंडी का शोरबा, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो आलमी खिलाड़ी हैं आलमी सियासत की, उसमें हमारा कोई मकाम ही नहीं है, दूर दूर तक हमारा कोई सानी नहीं है माशाल्लाह। तो हमारी क्या हैसियत है कि हम जाके जी यूक्रेन के मसले हल करवाएं और हम जो रूस की गर्दन पर नाखून रखें कि भाई यूरोप या नेटो करें, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में जो आलमी मसाइल है। हाँ, हम रीजनल प्लेयर जरूर हैं, अफगानिस्तान का मसला ले देकर आ जाए, ईरान के साथ कुछ छेड़खानी शुरू हो जाए, इस हद तक हम जरूर है, इससे ऊपर हमारे पर जलते हैं ना, हमारी कोई दुनिया में शर्वाई है ना, कभी ऐसा कोई मौका आया कि हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ चाइना और अमेरिका के दरमियान हमने एक जमाने में जरूर ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश की थी जिसमें हम कामयाब भी रहे थे, तो 2-4 ऐसे इवेंट्स मिलते हैं आपको हिस्ट्री में, वरना पाकिस्तान का लेटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में, फार ईस्ट में क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में अब चीन क्या करता फिर रहा है, ताइवान में, हमारी क्या हैसियत है, हमें कौन पूछता है, हम कौन है भाई ऐसे मियाँ खामखा बिला वजह से। हाँ, हमारे अपने जो मसले हैं वो बहुत संगीन है। बड़ी मुनासिब बात कर दी जैरी साहब ने ब्रीफली कि भाई हम एक दायरे की सूरत में घूम रहे हैं, मैं भी ये कह चुका हूं कि हम उसी विश्व सर्कल में घूम रहे हैं और इस तरह मुल्क नहीं चल सकता आगे, ये बात तयशुदा है। देखिए, इमरान खान की गवर्नेंस में बहुत सारा झोल है, इसमें मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता कि ये बात गलत है। इमरान खान साहब ने लोगों को मायूस किया, कोई भी नहीं कह सकता कि ये गलत है। इमरान खान साहब अपने मंसूर के ऊपर रिट्रीट करते गए, समझौते करते गए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आपके पास प्लान बी क्या है? सिर्फ आप सिलेक्टेड की गर्दान सुना के सुबह शाम पिछले 3.5 साल से आप यही कौम को कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं कि सिलेक्टेड है, तो ठीक है भाई निकाल दो सिलेक्टेड, टू व्हाट नेक्स्ट? कोई मुतबादिल प्लान तो आप लेकर आए। अगर आपने अगले इलेक्शन में जाना है और आप चाहते हैं कि इस मुल्क में फॉर गुड ये जो नॉनसेंस है हुकूमतें गिराने की, बनाने की, और ये जो बार बार इनको जो है ये लुच चलते हैं साजिशों का और महलाती साजिशें, अगर आपने इसको रोकना है फॉर गुड, आपने इस्तेहकाम आने देना है इस मुल्क के अंदर, और आपने हुकूमतों के आने जाने का फैसला अवाम पर छोड़ना है, तो आप इलेक्शन से पहले तय करें। ये सारी अच्छा अमीर अब्बास, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये मैंने बार बार अपने शो में पूछा है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे का क्या प्लान किया है। पहली बात तो ये कि जवाब देने से गुरेजा होते हैं ऑपोजिशन के लोग इसका, और दूसरी बात ये करते हैं कि हमारे पास बड़ा एक्सपीरियंस है और हमें जब भी मुल्क मिला है तो ऐसे ही क्राइसिस में मिला है और हमने ठीक करके दिखाया है। इरशाद आरिफ साहब, व्हाट नेक्स्ट की बात तो हो ही रही है, लेकिन आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर अगर इत्तफाक हो भी गया है तो उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो भी की जा सकती हैं ऑपोजिशन की जानिब से? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात कैसी होंगी? जाहिर बात है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना मिलकर जो इस्लाहात करेंगे उसको इमरान खान तो नहीं मानेगा। बिल्कुल। और इत्तेफाक राय से अगर कुछ हो सकता, अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है जो अभी तक तो मैं नहीं देख रहा, अगर है तो उनका फ़र्ज़ ये बनता था कि वो इंतखाबी इस्लाहात कराते, एहतसाब का जो अमल है उसमें शफाफियत लाते, यानी इनको बिठा के 2-3 काम करने के जो थे। 18वीं तरमीम की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं फेडरेशन के लिए, उन मसाइल का हल ढूंढते, उसके अंदर जो तरमीम मज़ीद हो सकती थी उसको करते। सूबों की तश्कील नौ के मसाइल थे, वो 3.5 साल में अगर इत्तेफाक राय से हो जाते तो बहुत अहम होता, वो तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब अगर इमरान खान के होते हुए वो नहीं हुआ तो उनके होते हुए इमरान खान नहीं होने देंगे, तो इसलिए मसला कोई हल नहीं होगा। सिर्फ ये होगा, तब्दीली जो आएगी वो इतनी आएगी कि मुकदमात जो नवाज शरीफ साहब पर हैं, जरदारी साहब पर हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरों पर हैं, अब वो मुकदमात से छुटकारा मिल जाएगा उनको और इमरान खान की पार्टी के लोगों पर मुकदमात बनना शुरू हो जाएंगे। ये तब्दीली आएगी। अगर इस तब्दीली के लिए सारी जदोजहद कर रही है, हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब तो जस्टिफाइड हैं, जरदारी साहब भी जस्टिफाइड हैं और मौलाना भी जस्टिफाइड हैं अपनी जगह पे। लेकिन मुल्क का कुछ भला होगा या जो हल्के तब्दीली अगर वाकई उनकी चाह रहे हैं उनका कोई भला होगा, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं। इरशाद आरिफ साहब, ये जो आगाज़ किया था तहरीक का नवाज शरीफ साहब ने, जब उनको नाअहल किया गया था, तो उनकी तहरीक का ख़ास तौर पर जो हमने नाम या उनका नारा जो था, वोट को इज्जत दो, लेकिन बहुत लंबे अरसे से हमें अब दोबारा से ये बात सुनाई नहीं देती है। नहीं, वोट को तो इज्जत अब मिल रही है ना, कि सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। यानी ये बात जब मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, बाकी लीडर भी कहते हैं कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कर दिया है, न्यूट्रल का मतलब है हमारे इक़्तिदार गिरा हमवार हुए, तो इसका मतलब है सारी जदोजहद इस मकसद के लिए थी, वोट को इज्जत देने के लिए नहीं थी। वो ये थी कि झुकाव जो है, यानी एक इस्टेब्लिशमेंट और जो इदारे हैं उनको मुंतखब हुकूमत के ताबे होना चाहिए। आईनी रोल उनका ये है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हों, वज़ीर आज़म के साथ खड़े हों। आपने सारी जदोजहद करके ये किया है कि आप वज़ीर आज़म के साथ या मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े ना हों, बल्कि अपोजिशन को मौका फराहम करें कि वो जोड़ तोड़ करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम ला सकें। तो कल को फिर रोल क्या होगा, फिर आप किसको दोष देंगे? क्योंकि आपने दरवाज़ा तो फिर खोला है। इसी तरह हाउस ट्रेडिंग है, ज़मीर फरोशी है, ईमान फरोशी है, उसका दरवाज़ा किसी न किसी हद तक बंद था। देखें, इमरान खान की हुकूमत ने नाअहल थी या इरादतन कम अज़ कम 3.5 साल में सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ नहीं की, उनके मेंबरान को नहीं तोड़ा, वरना बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता था। लेकिन अपोजिशन ये काम कर रही है जिसका मिसाक जमहूरियत में जिन्होंने ये लिखा था कि हम लोटाक्रेसी की, हाउस ट्रेडिंग की हौसला शिकनी करेंगे, हम इदारों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम असम्बली को मुद्दत पूरी करने देंगे, हम मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। ये मिसाक जमहूरियत में इन दोनों जमातों ने लिखा था। वही खिलाफ कर रही हैं अपने मिसाक जमहूरियत की भी, अपने दावों की भी, अपने ऐलानात की भी,
और हाउस डेटिंग का दरवाज़ा भी खोला जा रहा है। अब तो ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम इनफरादी राब्तों में मसरूफ हैं, हम पीटीआई के लोगों को तोड़ रहे हैं। तो इसके अलावा क्या होती है, और मुख्तलिफ इदारों का नाम लेके कहा जाता है कि ये हमें फ़ोन नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि ये बात आपने बावर कर ली कि आपका सारा जोर जो है, आपकी सारी जो कोशिश है वो ये है कि मुंतखब हुकूमत को मुक़्तदर इदारों की या इदारों की हिमायत हासिल नहीं होनी चाहिए, उनका ताउन हासिल नहीं होना चाहिए और उसका टिल्ट अपोजिशन की तरफ होना चाहिए। तो ये तो जमहूरियत के लिए बात है, मुफीद बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। शाद आरिफ साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे लेकिन जल्दी जाना था। अब हमारे साथ मुबशिर जैदी साहब और अमीर अब्बास साहब मौजूद होंगे। मुबशिर जैदी साहब, मैं ये पढ़ रही थी, इत्तलात ये थी कि अब इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे उसके लिए उनको आलमी इदारे जो हैं उनको भी नाराज़ करना पड़े, जैसे कि IMF। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कम किया, उसके बाद बिजली की कीमतों में कमी की और भी दीगर इस तरह के ऐलानात उनकी जानिब से किए गए। आपको लगता है कि अब इस तरह की पॉलिटिक्स करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो हमारी रिवायती पॉलिटिक्स हमें नज़र आती है, ये अपोजिशन को टैकल करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये लास्ट अब जो 1 साल रह गया है और अगले इंतखाबात से पहले अगर ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है तो इतना गेन कर लेंगे इस पॉपुलर पॉलिटिक्स से वज़ीर आज़म के नेक्स्ट इलेक्शन में जाने के लिए, अवाम में जाने के लिए उनके पास काफ़ी कुछ होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो जैसे आपने भी कहा, हर वज़ीर आज़म जो है, जो जब उसकी हुकूमत की टर्म पूरी होने वाली होती है तो वो एक पॉपुलर किस्म के इक़दाम करते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही कहा, यही किया जो नवाज शरीफ कर रहे थे या आसिफ ज़रदारी की हुकूमत कर रही थी। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स तो देखें, लीडर तो पॉपुलर पॉलिटिक्स करेगा ना, जब उसे नज़र आएगा कि आवाम के अंदर बेचैनी है तो वो ऐसे इक़दाम करेंगे। अब IMF इस बारे में क्या करती है, लेकिन मुबशिर जैदी साहब, हमें वो वज़ीर आज़म के बयानात भी याद आ जाते हैं ना। वज़ीर आज़म कहा करते थे कि लीडर जो होता है वो नस्लों का सोचता है, अगले इंतखाबात का नहीं सोचता। जी, वो उस वक्त कहा करते थे जब वो कंटेनर पे होते थे। अब जो है, जब आप हुकूमत में आते हैं तब आपको पता है कि इमरान खान ने जो भी इक़दाम लिए हैं उसकी नफ़ी में उनके वो पुराने क्लिप्स जो है लोग उन्हें सुनाते हैं कि जनाब आप अपोजिशन में तो ये कहते थे। तो जब अपोजिशन में होते हैं आप तो सिचुएशन बहुत फ़र्क होती है, आप कुछ भी कहने की लिबर्टी ले सकते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको पता है कि आप एक तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं और आपको बैलेंसिंग एक्ट करना है। तो इसीलिए इमरान खान ने भी वो किया और मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, मगर क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इत्तेहादी जो है वो उनका साथ ना छोड़ जाएं और यह है कि विद इन उनकी पार्टी के अंदर जो बेचैनी थी वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, उन्होंने ये इक़दाम लिए। लेकिन ये चीज़ें किसी भी वज़ीर आज़म को बचा नहीं सकी, माजी में भी और शायद इस दफ़ा भी ऐसा ही हो। मगर इस दफ़ा अब जो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन की जो सूरत हाल है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि अपोजिशन जो है कोई इन रोड्स बना सके। आपने लॉन्ग मार्च देख लिया, ठीक है, पीपल्स पार्टी सिंध से शुरू हुआ, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ तो जाहिर है उनके लिए जो लोग इकट्ठे करना वो कोई मुश्किल नहीं होगा। आगे जाएंगे, बिल्कुल रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद ने हैं वो, उन्होंने उनके लिए बंदे इकट्ठे किए। इवन मुल्तान में भी फॉर दैट मैटर गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे जो है MPA हैं वहाँ पर, वो भी इकट्ठे कर लेंगे। इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब मुल्तान से वो निकलेंगे, जब वो सेंट्रल पंजाब में आएंगे जहाँ नून की अक्सरियत है, वहाँ पीपल्स पार्टी के लिए लोग निकलेंगे या नहीं। अभी तक जो हमें लग रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की जो वे ऑफ गवर्नेंस है उनका सिंध में, उससे कोई ख़ास मुतासिर नहीं है, बल्कि उस पर अक्सर तनकीद करते रहते हैं। और ये चीज़ हमने तमाम अशारियों में भी देखी, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो और दूसरे ऐसे सोशल इंडिकेटर्स हो। तो सिंध जो है वो पंजाब और KP के बाद आता है, तो लिहाजा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जो है
सेंट्रल पंजाब में इतना कुछ वहाँ पर उनको नहीं मिलने वाली वो सपोर्ट जिसके लिए वो जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो अब मीटिंग्स कर रहे हैं वो यही है कि किसी तरीके से इस वक्त ही दबाव डालकर वजीर आजम को मजबूर किया जाए कि वो या तो खुद स्नैप इलेक्शंस कॉल कर दें या ये है कि वो हड़बड़ा कर वो कोई ऐसी घबरा कर हरकत कर दें कि जिससे जो है सिस्टम जो है वो डावाडोल हो जाए। लेकिन इस वक्त मुबश्शिर ज़हीर साहब हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है इस अपने आप को बचाने के लिए। अमीर अब्बास, कल ये खबर आई थी कि फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कि हुकूमत तैयार है पैका ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए, तो आप भी यही समझते हैं कि ये, हालांकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म खुद इसका दिफा करते रहे, वफाकी वज़रा जो है आके इस ऑर्डिनेंस का दिफा करते रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कि टीवी में या सोशल मीडिया पर कोई भी किसी को कुछ भी कह दे और उसका एहतसाब ना हो, लेकिन अब ये ऐलान कर दिया कि वापस लेने के लिए तैयार है। तो हुकूमत अब कुछ भी कर सकती है अगर अपने आप को बचाने की बात आ जाए तो? देखिए, हुकूमत अगर इसको वापस लेती है तो वो जिसे कहा जाता है कि 100 प्याज भी खाना और 100 जूते भी खाना, तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये बैठे बैठाए शरारत करने की? आपकी हुकूमत दाव पर लगी है, आपके दिन गिने जा रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं सुबह गई शाम गई, जलगार हो रही है आपकी हुकूमत के ऊपर, बंदे आपके तोड़ने की कोशिश हो रही है, इत्तेहादी आपके बरगलाए फिसलाए जा रहे हैं, अदालतों से आपके खिलाफ जो है वो रिमार्क्स आ रहे हैं। तो आपने ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया जो कि अननेसेसरी था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इस वक्त 10:30। अगर करना भी था इसको तो बेहतर तरीके से हो सकता था। देखिए, इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो जैसे बकरी ने दूध दिया उसमें महंगियां कर दी। ये हुकूमत बहुत सारे अच्छे काम भी करना चाहती है, तो इसका तरीकाकार ऐसा है कि वो इसके गले पड़ जाता है, यानी ये क्रेडिट के बजाय इसके लिए डिस्क्रेडिट हो जाता है। अब मैं उन चंद सहाफियों में से एक हूँ, अदना सा, जो ये समझता है कि हाँ, इस मुल्क में सहाफत को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है, सहाफियों को भी शुतरे बेमुहार नहीं होना चाहिए, ये जो हतक इज्जत है, फेक न्यूज है, ये मामला होने चाहिए थी। इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते आप पब्लिक मेल एंड विम के ऊपर या साफियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भाई इनको पूछने वाले ही ना हो इस मुल्क के अंदर। बट उसका भी तरीका कार है ना। मुबश्शिर ज़हीर साहब, आपका लास्ट कमेंट इस मामले पर? देखिए, एक तो जो बात की गई है वो उन्होंने कंडीशनल विड्रॉल की है, ये कह देना कि वो वापस ले रही है, फिलहाल ऐसी बात नहीं लग रही। मगर अमीर अब्बास ने तफसील से बता दिया कि क्या क्या उसमें होना चाहिए था। मसला यह है कि हुकूमत की बदनीयती इस बात से जाहिर हो जाती है कि आपने बगैर किसी का मशवरा लिए आपने एक चीज़ जो है वो जारी कर दी। आपने जो कौमी असम्बली का इजलास था वो शेड्यूल था, उसको कैंसिल करके आपने उस चीज़ को एक सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है इशू करना मुनासिब समझा। हालांकि होना ये चाहिए था कि पार्लियामान के अंदर ये ड्राफ्ट रखा जाता और अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को सबको ज़ाहिर है कलेक्टिवली सबको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो सब उस पर तजावीज़ देते और ये चीज़ कोई जल्दी तो किसी बात की नहीं थी। मगर ये जो बुलडोज करने का तरीका है, अब होगा क्या कि अदालत जो है इस पीका ऑर्डिनेंस को कम से कम इन तरामीम को कलअदम करार दे देगी तो हुकूमत के लिए एक और सुबकी हो जाएगी। PMDA के बारे में अमीर अब्बास ने कहा, PMDA का भी यही हुआ कि आप एक चीज़ ले आते हैं, एक आइडिया, और उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनप्रिपेयर्ड चीजें करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से एट द एंड होता यही है कि हुकूमत की अपनी सुबकी हो जाती है। माजरत के साथ मुबश्शिर ज़हीर साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एंड आई होप अगले हफ्ते तक कोई बड़ी रफ जो है वो हमें मुल्क की सियासत में नजर आएगी, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीक। आप देखते रहिए GNN।